हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी पर गाइस। तो गाइस, इससे पहली वाली वीडियो में पार्ट 6 में गाइस तो मैंने आपको बताया था किसके बारे में गाइस, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में गाइस। और क्या बताया था गाइस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट गाइस। अगर गाइस वो वीडियो किसी ने नहीं देखी गाइस तो मैंने उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी गाइस, तो जाकर उस वीडियो को देखें गाइस, तभी इसके आगे का गाइस आपको समझ में आएगा गाइस। और गाइस तो मैंने अब आपको बता दिए थे, मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढना हूँ गाइस। तो गाइस मैंने इसके इंपॉर्टेंट कुछ ढूंढ लिए हैं गाइस। तो गाइस वो मैं आपको जब मैं आपको इसके एमसीक्यू कराऊंगा गाइस, तब मैं आपको इसके सेंड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ दे दूंगा गाइस, तो जाकर आप इसके डाउनलोड कर लीजिए गाइस। तो गाइस आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि गाइस मैं आपको एक दिन वीडियो देने में लेट हो जाता हूँ। कभी गाइस अभी 2-3 दिन से मैं आपके इंपॉर्टेंट ढूंढना था गाइस, तो अब मुझे नहीं हुआ गाइस। तो गाइस अब आपके इंपॉर्टेंस पूरे मिल गए हैं गाइस। जिस टाइप के मैंने आपको इसमें एमसीक्यू आए रहे हैं गाइस, उस टाइप के गाइस इसमें एमसीक्यू गाइस मिल गए हैं। जैसा मैं चाह रहा था मुझे वैसा मिल गया है, और मैंने कुछ इसमें एमसीक्यू अपनी तरफ से बना के लिखे गाइस, तो उसको आंसर भी आपको इसमें देना होगा गाइस। तो गाइस अब मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जैसे मैं बीच में जो पूछता था गाइस, तो अब मैं इसकी पीडीएफ लिंक दे दूंगा कल परसों में आपको गाइस, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लें, और फिर उसके जो आंसर है गाइस फिर आप लोग मुझे बताते रहें गाइस। अगर गाइस आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है कोई क्वेश्चन में, तो आप गाइस मुझसे कमेंट के जरिए से आप गाइस मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइस इस वीडियो को बना के आपको दे दूंगा, या फिर आपको कमेंट में ही आंसर कर दूंगा गाइस। तो गाइस हम चलते हैं अब आगे की तरफ और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कैपिटल रिसिप्ट के बाद और टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट के बाद क्या 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 रह गया है वो हम देखते हैं गाइस। तो गाइस अब जो हमारा रह गया है उसका नाम है गाइस हमारा बजट एक्सपेंडिचर गाइस। क्या नाम है गाइस उसका? बजट एक्सपेंडिचर। तो हम देखते हैं इसमें बजट एक्सपेंडिचर रेफर करता है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। बजट एक्सपेंडिचर रेफर करता है खर्चा, एक्सपेंडिचर सरकार का एक साल में कितना खर्चा हुआ है, उसे हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर गाइस। बजट से सरकार का एक साल में कितना खर्चा हुआ है उसे हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर गाइस। आपको समझ में आ गया होगा गाइस? नहीं आया तो गाइस मैं आपको एक और रिपीट कर देता हूँ। बजट एक्सपेंडिचर रेफर करता है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, मतलब पूरा खर्चा जो सरकार का आया है एक साल के अंदर, किस में आया है गाइस? उन्होंने रोड बनवाया है, इन सब कामों में आया है गाइस। और दोस्तों उन्होंने क्या कहते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करा है, ब्रिज वगैरह बनवाया और हमारी गलियाँ ठीक करवाई, उन सब में गवर्नमेंट का बजट का जो खर्चा होता है वो आता है गाइस, तो उससे हम बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। तो गाइस बजट एक्सपेंडिचर गाइस रेफर करती है 2 पॉइंट्स हो गाइस। तो पहला है उसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस, आप लोग देख रहे होंगे सामने। फिर गाइस जो दूसरा है उसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले का क्या नाम है गाइस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरे का क्या नाम है गाइस? कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइस। तो गाइस अब हम बात करेंगे एक एक करके गाइस। तो पहला आता है गाइस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस, मतलब जो हमारा रेवेन्यू हुआ था बजट से, उसमें जो खर्च हो गया है। एक्सपेंडिचर माने गाइस क्या होता है? खर्च करना, और रेवेन्यू माने इनकम। तो जो इनकम आई थी उससे हमारा जो कितना खर्च हो गया उसे हम क्या कहते हैं गाइस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस। तो गाइस हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसका पहला पॉइंट देखते हैं गाइस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच शो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो गाइस ये शो करता है 2 कैरेक्टरिस्टिक को गाइस। तो गाइस जो पहले का नाम है उसका नाम है इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। मतलब गाइस करती है कोई भी एसेट को, सरकार का कोई भी एसेट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ गाइस, आपको एग्जांपल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर गाइस, तो देखिएगा सामने। एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का इन ओल्ड एज पेंसिल होती है, कोई बूढ़े वाले व्यक्ति की पेंसिल आती है गाइस, या सैलरी एंड स्कॉलरशिप आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस ये क्या करता है, कोई भी ओल्ड पर्सन की कोई भी अगर विधवा पेंसिल आती है, या फिर गाइस सैलरी एंड स्कॉलरशिप किसी की दी जाती है, तो गाइस ये कहाँ से होता है हमारा? तो यही हमारे ट्रीट करता है, इस कॉल्ड, उसे बोलते हैं इस कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस। बिकॉज क्योंकि दिस नॉट लीड
टू एनी टाइप ऑफ एसेट फॉर्मेशन गाइज। तो गाइज इसका मतलब है ये लीड नहीं करता कोई भी टाइप ऑफ एसेट के फॉर्मेशन के रूप में गाइज। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में गाइज क्या कह रहा है, मैं आपको गाइज इतने आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से समझ पाएँ, तो क्या आपको कोई भी गाइज दिक्कत ना हो गाइज। और गाइज अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 या कोई पार्ट नहीं देखा होगा तो उन सब पार्ट की मैं आज लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइज, तो जाकर वो वीडियो गाइज देख लें। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम कोई शॉर्ट आउट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज आप मुझसे कमेंट के जरिए गाइज आप मुझे पूछिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को गाइज सॉल्व या सॉल्यूशन उसको बता दूंगा, जिससे आपको गाइज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट जे कुछ भी कारणों से एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्रिएट जे कुछ कारणों से इसका जो लायबिलिटी होती है उसकी रिडक्शन हो जाती है गवर्नमेंट में गाइज। तो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट, एक जो खर्चा हो रहा है हमारा ग्रांट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टू कॉप विद द नेचुरल क्लाइमेटेड लाइक फ्लड्स या अर्थक्वेक का, मतलब कोई बादल फट जाता है या फिर हमारा अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप वगैरह आ जाता है, उस पर जो खर्चा होता है उससे हम कहते हैं रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट गाइज। डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो ये क्या करता है गाइज, ये रिड्यूस करता है हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की इन एनी मैनर, कोई भी मैनर में। अकॉर्डिंगली दिस इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये ट्रीट करता है गाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में गाइज। इन ए शॉर्ट, आपको शॉर्ट में कुछ दिख रहा होगा, इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो या आप ऐसे लिख लीजिए, या अगर आप इसके कुछ ऐसे तो कुछ टिक मार्क करना चाहें, अगर आपको पॉइंट लिखना चाहें तो गाइज ये आप पॉइंट में लिख सकते हैं। वैसे गाइज हमारे टाइम में अब कुछ क्या आ रहा है, इसका MCQ गाइज आ रहे हैं, तो हमारे इसमें कुछ लिखने का गाइज कुछ भी नहीं आ रहा है गाइज। तो गाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको गाइज समझना है, जो मैं समझाते चल रहा हूँ गाइज आप ऐसे समझते चलिए। और आपको इसमें थ्योरेटिकली ज़्यादा समझना होगा, इसमें आपको रजिस्टर लिखना नहीं होगा। तो इसमें शॉर्ट में लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर करता है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, जो गाइज मैंने आपको पहली लाइन बताई थी उसमें क्या बोला था, बजट एक्सपेंडिचर रेफर करता है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, मतलब एक साल का जो खर्चा होता है गवर्नमेंट को, उससे हम गाइज क्या कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर कैसे हैं। इसमें गाइज ऐसे ही बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर, जो सरकार का गाइज एक साल के अंदर खर्चा होता है और वो क्रिएट नहीं करती है एनी एसेट या कुछ कार्ड रिडक्शन इन लायबिलिटीज हो गाइज, तो उससे गाइज कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइज। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो गाइज हम देखते हैं गाइज इसके इम्पोर्टेंस आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दी इंडियन गवर्नमेंट बजट के गाइज। तो क्या देखते हैं गाइज इसके इम्पोर्टेंट आइटम, कुछ इम्पोर्टेंट आइटम या कुछ पॉइंट है वो देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इन दी इंडियन गवर्नमेंट बजट के रूप में। तो दीज आर, तो गाइज पहला पॉइंट है बिल या नहीं गाइज वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गाइज सेकेंड पॉइंट है उसका नाम है इंटरेस्ट पेमेंट गाइज। तो गाइज जो थर्ड पॉइंट है उसका नाम है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज गाइज। और गाइज जो अब फोर्थ पॉइंट है उसका नाम है डिफेंस परचेज गाइज। तो गाइज मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ इसके बारे में गाइज। तो गाइज अब इसमें मैं देखता हूँ कि वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट, वेज बिल मतलब कुछ वेजेस होते हैं, जिन लोगों को वेजेस मिलती हैं उनसे सरकार बिल नहीं लेती है। जैसे वेजेस किन किन लोगों को मिलती है गाइज, कोई क्लियर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, या फिर कोई रैक पिकर हो गए, क्लॉबलर हो गए, जूते पॉलिश करने वाले हो गए, उन लोगों से गाइज सरकार हमारी ये सब नहीं लेती है। तो उसको बोलेंगे तो उसमें भी खर्चा आएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उससे हम बोलेंगे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गाइज जो अब इस पर सेकंड पॉइंट आता है उसमें क्या नाम है इंटरेस्ट पेमेंट। तो गाइज इंटरेस्ट पेमेंट का आपने नाम लगा रहा होगा, इंटरेस्ट मतलब सरकार किसी चीज़ में जब हमसे इंटरेस्ट लेती है या कोई GST के रूप में अगर हमसे कोई टैक्स वगैरह लेती है तो उससे भी पेमेंट करना होता है गाइज, किसके रूप में, कोई सब्सिडी के रूप में गाइज। फिर वो खर्चा करती है गाइज हमारी सब्सिडी के रूप में। तो आपको थर्ड भी इसी में समझ में आ गया होगा गाइज। अब चलते हैं गाइज फोर्थ की तरफ और देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है गाइज। तो फोर्थ पॉइंट में गाइज बोल रहा है डिफेंस परचेज, मतलब कोई भी शेयर्स वगैरह गाइज जो परचेज करती है गवर्नमेंट, उससे हम बोलते हैं गाइज डिफेंस परचेज।
तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है गाइस उसमें ही पैसा जाता है थोड़ा बहुत, उसे भी हम क्या कहेंगे गाइस, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे गाइस। तो गाइस अब मैं चलता हूँ उसके सेकंड पॉइंट की तरफ, बजट एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट क्या बताया था गाइस, मैंने आपको बताया था इस आपकी स्क्रीन पर ये रहा सामने, द कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइस। तो गाइस व्हाट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गाइस मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके बीच में जो मैंने अभी पढ़ाया गाइस। तो गाइस बताएंगे विच इज़ द नेचर ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज, बताइए दोस्तों। तो गाइस इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही हमारे बजट एक्सपेंडिचर है गाइस। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर बोथ द पार्ट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर गाइस। तो गाइस हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, देखते हैं सेकंड पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइस ये बोल रहा है इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ये गाइस क्रिएट करती है कोई भी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के ऐसे कोई एसेट कैश मनी, ये फर्नीचर, जो कोई बेड चेयर स्टॉक, ये सब गाइस क्या होता है हमारा एसेट होता है। अब जैसे कोई शेयर वगैरह हो गए, ये सब हमारे एसेट होते हैं। इसमें एग्जांपल है इक्विटी कह लें या कुछ शेयर कह लें। द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव परचेज बाय द गवर्नमेंट में बी सिटीज इन एज एग्जाम्पल, मतलब उसने एक एग्जाम्पल दिया है इसके रूम में कि जो शेयर है वो डोमेस्टिक मल्टी डायमेंशनल कॉर्पोरेशन वो परचेज कर रही है सरकार, उस चीज़ को कहते हैं गाइस हमारा इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, मतलब ये क्रिएट कर रही है हमारे एसेट फॉर द गवर्नमेंट को गाइस। तो गाइस हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ और उसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है गाइस। तो गाइस जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोल रहा है गाइस इट काजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो कुछ रिडक्शन होता है लायबिलिटी गवर्नमेंट का, ये कुछ कारणों से रिडक्शन होता है, मतलब रिड्यूस होती है हमारी लायबिलिटी सरकार की। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रीपेमेंट, सरकार लोन वापस चुका रही है तो गाइस जो उनकी लायबिलिटी है वो गाइस रिड्यूस हो रही, घट रही है। अगर लायबिलिटी हमारी घट रही है तो सर तो हमारा इसमें प्रॉफिट है, अगर हमारा एसेट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इसमें गाइस हमारा लॉस है गाइस। तो गाइस हम देखते हैं अब इसमें इस चीज़ों को गाइस आपको समझ में आता है गाइस इससे क्या कहते हैं गाइस, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं गाइस। तो गाइस आपको इसमें कुछ इन शॉर्ट में लिखा है गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंड, जो गाइस मैंने आपको बताया था गाइस वो इसमें लिखा है, बस आप इसमें 2 पॉइंट करके लिखेंगे गाइस और इसमें गाइस एक डेफिनेशन के वाइज लिखा है। बस गाइस आपको मैं जो बोल रहा हूँ गाइस बस वो आप समझते रहिए गाइस, क्योंकि इस बार गाइस हमारे थॉटिकल कुछ नहीं आ रहा है, इस बार टर्म 1 में गाइस हमारा आ रहा है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, जिससे आपको बस सुनना ही सुनना है, कुछ लिखने का नहीं है गाइस। अगर आप सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस, और आपको कुछ अगर कुछ एमसीक्यू आ ही आते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, तो उसमें होगा 4 2 3 1, तो अब गाइस आराम से आंसर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने गाइस मेरी वीडियो देखी है। तो आप मैंने आपको बताया था द टाइप्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर इज 2, द नेम इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइस। तो गाइस अब हम चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट की तरफ। इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इम्पोर्टेंट आइटम देखेंगे इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है गाइस इन दी इंडियन गवर्नमेंट बजट में गाइस। तो गाइस पहला है खर्चा होता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो गाइस सरकार का खर्चा होता है लैंड एंड बिल्डिंग में। फिर उसके बाद आता है फिर उसका एक्सपेंडिचर ऑन मशीनमेंट, सरकार का खर्चा होता है कोई मशीनरी में एंड इक्विपमेंट में गाइस। तो गाइस फिर उसके बाद आता है फिर सरकार परचेस करती है शेयर को गाइस। फिर उसके फोर्थ है गाइस उसमें देखेंगे, फिर उसमें आता है लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी जो कैपिटल वो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती है, उसे हम स्टेट कॉर्पोरेशन भी कहते हैं गाइस। तो गाइस आपके फोर्थ पॉइंट है गाइस, आई होप गाइस आज आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस, क्योंकि मैंने गाइस आप लोगों को आराम से पढ़ाया जिससे आप लोगों को गाइस आसानी से समझ में आ चुका होगा गाइस। अगर आप लोगों को पार्ट 6 की वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए गाइस, तो उसमें लिंक है गाइस सारी वीडियो की गाइस मैंने आपको दे दी गाइस, तो जाकर वो वीडियो देखें गाइस। और आपको उसमें भी मैं गाइस मैंने जैसे इस टाइम पढ़ाया गाइस तो मैंने उसमें भी ऐसा पढ़ाया गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा हो तो गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो पहुंचती रहे आपके पास और आप लोग गाइस वीडियो देखते रहें टाइम टू टाइम गाइस। तो गाइस हम कल पढ़ाएंगे क्या गाइस,
एक लिख लीजिए किसी कागज़ पर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर गाइज। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।